नमस्कार, हम फिर आए हैं आज के अखबारों के साथ। आज के अखबार में जो सबसे बड़ी खबर है, तीनों अखबारों में, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और अमर उजाला में पेज 1 पे लीड लगी है और लखीमपुर खीरी के अपडेट पर ही लगी है। लेकिन तीनों अखबारों को जब हम देखते हैं तो तीनों अखबारों को देखने के बाद एक सच निकल के आता है और सच के साथ एक सोच निकल के आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब सच में कुछ घालमेल कर दिया जाता है या सच में अपना एक नजरिया मिला दिया जाता है तो सच नहीं रहता, सच कॉकटेल बन जाता है। और कॉकटेल जो है वो पेश करना किसी भी मीडिया के लिए ठीक नहीं है। हम बात को आगे बढ़ाई। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान की बात करें, मैं पहले सबसे पहले राजेश जी से ये पूछता हूं कि सच में क्या कुछ मिलाया जा सकता है? सर, सच तो सच है, लेकिन अखबारों के मामले में जो मैं देखता हूँ, मीडिया के मामले में जो देखता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो सच होता है, हमें कोई चीज़ सच दिखाई देती है, हम उसको कभी कभी हमारी ये बाध्यताएं हो जाती है कि हम उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते। लेकिन सच तब होता है जब हम उसमें आधिकारिक पुष्टि जोड़ देते हैं, उसके साथ कंसर्न जो अधिकारी हैं या कंसर्न लोग हैं, जब उनके बयानों को जोड़ देते हैं तब वो सच के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं और जिम्मेदारी भी यही बनती है हमारी। लेकिन किसी सच में अपने विचारों को जोड़ देना तो उसको कॉकटेल करना हो जाता है। बिल्कुल, ये एकदम प्रमाणिक है। अभी बात करते हैं, यानी कि हमने पहले भी कहा है कि तथ्य है तो सब कुछ है। हमने कहा था तथ्यमेव जयते की बात हमेशा होती रही है। और दूसरी चीज है कि सर, दो चीजें होती हैं अखबार में, एक होता है न्यूज और एक होता है व्यूज। व्यूज के लिए एक अलग कॉलम होता है, उसके लिए अलग पेज होता है, जहां पर एक व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है कि भाई मेरा इस चीज को, इस घटना को या इस वाक्य को देखने का नजरिया ये है। और वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, उसमें वो कुछ डेटा पेश करते हैं, अपने तर्क देते हैं, उसके साथ डेटा भी पेश करते हैं और वो एक आलेख की तरह सामने आता है। लेकिन जब हम किसी खबर को आलेख बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर सर वो खबर नहीं रहती, उसमें फिर आपका मैंडेट साफ दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, मैंडेट साफ दिखाई देता है। मैं खबर पढ़ता हूं, ये हिंदुस्तान है आज का, और हिंदुस्तान की खबर में पढ़ता हूं। खबर यह है, यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सोमवार को हालात तनावपूर्ण रहे। एक तरफ सियासी भूचाल मचा रहा तो वहीं किसानों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया। तड़के 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आला अधिकारी उन्हें मनाते रहे। बाकी नेता राकेश टिकैत के साथ 6 दौर की वार्ता के बाद आखिरकार प्रशासन ने किसानों की 4 शर्तें मान ली। इसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भाकियू नेता राकेश टिकैत के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहमति का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और उनके परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। पूरे प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराई जाएगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट खबर है, इसमें सब कुछ है। लेकिन मैं हेडिंग पढ़ देता हूं और हेडिंग है, खीरी में शर्तों के साथ शांति बहाल। दरअसल वहां हुआ क्या है, अगर पूरे सच को एक लाइन में कहा जाए, हेडिंग के तौर पर कहा जाए तो हुआ है लखीमपुर खीरी में समझौता, शांति। जिला प्रशासन या फिर प्रशासन या और किसानों में समझौता, शांति, यानी शर्त और शांति के बीच में समझौता है। दरअसल शर्त के साथ शांति नहीं, शर्त आई है, शर्त पे कन्फर्मेशन आया है, फिर समझौता आया है और समझौते के बाद जो सहमति आई है, सहमति के बाद समझौता है, तब शांति आई है। यानी कि शर्त और शांति के बीच में सहमति और समझौता भी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है इस पूरी खबर में कि आप इसमें बीच में भर दीजिएगा, यही है। लेकिन ये अब जो जिस तरह की घटना के बारे में हमने, जैसे कल वहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, जो भी कल का वहाँ वाकया हुआ है, तो वो कंप्लीट ये है कि भाई वहाँ पर एक बवाल हुआ था। बवाल के बाद जो है उस मामले को निपटाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्तों पर सहमति हुई या असहमति हुई, बाद में फिर उस पर सहमति हुई, उसके बाद फिर वो एक नोट्स बने और नोट्स में वो समझौता हो गया। यही है सर, समझौता हो गया। हाँ, मतलब ये है कि ये मान के चला जा रहा है, ये हेडिंग बताती है कि ये मान के चला जा रहा है कि शर्त टूटेगी तो अशांति होगी। तो क्या इनको अभी आशंका है क्या इस चीज की? अखबार को आशंका है? अखबार को आशंका है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो खबर है, खबर कंप्लीट है, लेकिन जो हेडिंग है वो एक दिशा लिए हुए है। अगर आपको शर्तों पर शक है तो आप उस पर टिप्पणी लिखिए, आर्टिकल लिखिए, साथ में लिखिए कि जो सरकार है वो कैसे समझौता करती है, शर्तें पूरी नहीं करती। मैं कहता हूं कि शर्तों के साथ शांति बहाल, अगर शर्त पूरी भी नहीं होती मान लीजिए, तो फिर बैठेंगे, बात करेंगे। अशांति होगी कि नहीं होगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शर्तों के साथ शांति बहाल, ये ध्वनि आती है कि हाँ
वहां अशांति फिर हो सकती है, क्योंकि शर्तों के साथ हुई है। अगर शर्त टूटेगी तो अशांति आएगी, जबकि जरूरी नहीं है। अगर शर्त टूटेगी तो समझौते पे सवाल उठेंगे, फिर बात हो सकती है, फिर समझौता हो सकता है, लेकिन जरूरी है अशांति आएगी। इस हेडिंग से तो ये लग रहा है कि जैसा शर्त है और अभी भी जो है समझौते पे कुछ इनको आशंका है कि समझौता पूरा होगा या नहीं होगा, सहमति होगी या नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यानी कि शर्त और शांति के बीच में समझौता भी है। समझौता और समझौता हुआ है, फिर शांति हुई है। शर्त बहुत पहले आई है, शर्त के बाद असहमति आई है। मैं फिर कह देता हूं, असहमति के बाद फिर एक ड्राफ्ट बना होगा, बातचीत होकर उस पर एक एग्रीमेंट हुआ होगा, उस पर सहमति आई होगी, और सहमति के बाद समझौता हुआ होगा, और समझौते के बाद शांति आई है। यानी कि शर्त और शांति के बीच में 2-3 चीजें हैं, 2-3 स्टेप है। और अगर अखबार तो ये शर्त के साथ नहीं है, समझौते के साथ शांति है, समझौता और शांति है। अब हम अगर बात करें दैनिक जागरण की, दैनिक जागरण ने जो खबर लगाई है, लीड हेडिंग उसकी जो है, मामला कोर्ट में है तो प्रदर्शन क्यों। पहले मैं मामला बता देता हूं थोड़ा सा, फिर इस पर बात करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, ये बिल्कुल इस पर चर्चा होनी चाहिए और जानना चाहिए। मामला यह है कि मैं पढ़ता हूं, 3 कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने के बावजूद किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर सवाल उठाते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से सवाल किया कि जब मामला विचाराधीन है तो विरोध प्रदर्शन क्यों। कानूनों पर रोक लगी हुई है और कानून लागू नहीं है, तो फिर विरोध प्रदर्शन किस लिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांग रही किसान महापंचायत से कहा कि कोर्ट पहले इस कानूनी सवाल पर विचार करेगा कि क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार पूर्ण अधिकार है। जब किसी मामले में संवैधानिक अदालत में याचिका दाखिल कर कानूनी राहत मांगी गई हो तो क्या उसी विषय पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। यह मामला यह है कि किसान महापंचायत ने दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए एक अनुमति मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। कल 3 बड़ी खबरें थी। 3 बड़ी खबरों में एक बड़ी ये हो गई, एक लखीमपुर खीरी में जो हुआ समझौता और समझौते के बाद शांति वो थी, और जो शर्तें मानी गई वो थी, और तीसरी और एक और बड़ी खबर थी, और वो ये थी लखीमपुर जैसी घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। दरअसल शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि जब तीनों कृषि बिल पर रोक लगा दी गई है तो किसान किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खीरी हिंसा का जिक्र आने पर अदालत ने कहा कि ऐसी घटना होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये लाइनें मैं हिंदुस्तान अखबार से पढ़ रहा हूं। तो अगर आप तीनों खबरों में से उठाकर एक खबर सबसे प्रमुखता से लगाते हैं कि मामला कोर्ट में है तो प्रदर्शन क्यों, ये सही बात है, अदालत ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां जो समझौता हुआ है वो भी एक बड़ी खबर है, और जो शांति हुई है वो भी एक बड़ी खबर है। जो राज्य मंत्री के बेटे पर केस दर्ज हुआ है वो भी बड़ी खबर है। एक वीडियो वायरल हो रहा है वो भी एक बड़ी खबर है। और लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है वो भी एक बड़ी खबर है। लेकिन उनमें से उठाकर अगर आप केवल ये लगाते हैं सबसे ऊपर कि मामला कोर्ट में है तो प्रदर्शन क्यों, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तो आपने अपने मतलब की चीज निकाल ली ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मतलब की चीज निकाल ली। अपने मतलब की चीज निकालने का मतलब यह है कि सच में से भी ये सच का एक कोना निकाल लिया और उसको अपने एक थॉट के साथ आपने आगे बढ़ा दिया। हाँ, अब जो जिस विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं उसी विचारधारा में अगर आप मेरे से कोई बात कहते हैं तो मैं उसमें से अपने मतलब की चीज ले लेता हूं, और जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरों के मतलब की चीजें हैं, या जो चीज आपको उस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपने उसको दरकिनार किया और आपने अपने मतलब की चीज निकाली और उसको प्रस्तुत कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत किया है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो आपका अपनी व्यवस्था है। लेकिन सवाल तो तब बनता है जब दूसरे लोग और चीजों को सामने ला रहे हैं जो आप उसको उस तरह से नहीं ला रहे हैं, तो सवाल तो बनता है। सवाल बनता है, और सवाल बहुत गंभीर बनता है। और अंत में अमर उजाला की अगर बात करें तो राजेश जी, अमर उजाला को अगर हम देखें तो अमर उजाला ने जो हेडिंग लगाई है, मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए नौकरी, लखीमपुर खीरी हिंसा, सेवानिवृत्त जज करेंगे जांच, 6 दौर की बातचीत के बाद किसानों व प्रशासन में समझौता, आंदोलन खत्म। मुझे तो सर ये हेडिंग इसलिए अच्छी लगी है, और अंदर भी मैं पढ़ूंगा, इसमें मैंने पढ़ा हुई है, और इसमें सारी चीज़ें हैं, और हिंदुस्तान अखबार में भी सारी चीज़ें हैं, और इसने जैसा था वैसा उसने प्रस्तुत कर दिया। उसने कहीं कोई ये नहीं कहा कि समझौता हुआ,
नीचे कहा है उसने, कई जगह कहा है, लेकिन जो मेन हेडिंग है उसने केवल ये बताया कि किसान एक मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए नौकरी। जो समझौता था उस समझौते को उसने प्रस्तुत किया, उसने कहीं भी कोई चाशनी नहीं लगाई, शब्दों की चाशनी में उसने डुबोया नहीं उसको। आप उसको अगर सीधे सीधे कहे कि सच को सच की तरह एकदम पेश कर दिया है, उसमें कोई सोच नहीं मिलाई है। अमर उजाला ने इसके साथ ही स्टेट की खबर लगाई है, लखीमपुर खीरी कांड, उत्तराखंड में कांग्रेस और किसान सड़क पर। ये और भी अच्छी बात है, प्रदेश में भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है। प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो भी गतिविधि है, वो पेश करना जरूरी है, वो दिया है इन्होंने। लेकिन अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो ये एकदम एज इट इज जो वहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है कि शर्तों के साथ शांति आई है। वहाँ समझौता हुआ है, आंदोलन खत्म हो गया है। शर्तों के साथ शांति आई है या नहीं आई है, वो अशांत हो जाएगी। ये वो शांति कितनी लंबी है, उसकी उम्र कितनी है, शर्त का क्या होगा, कुछ नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी, एक बहुत आखिरी में गंभीर बात यह है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल होता है और सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल होने के बाद वो बहुत तेजी से सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होने के बाद उस पर कुछ सवाल आते हैं, तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि उस सच को ढूंढे? ये ठीक है कि किसी भी वीडियो को प्रामाणिकता जाननी जरूरी है, लेकिन मैं एक राजेश जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अमर उजाला ने एक वीडियो की क्लिप से कुछ फोटो निकाल के लगाए और उसने लिखा है कि ऐसे चढ़ाई थी गाड़ी तिकोनिया में, पीछे से आई मंत्री पुत्र की गाड़ी रविवार को आगे चल रहे किसानों पर यूं चढ़ गई। दूसरी फोटो में ड्राइवर है जिसकी पहचान की जा रही है। ये फोटो वीडियो से लिए गए हैं। ये फोटो वीडियो से लिए गए। इस वीडियो की हकीकत को जानने के लिए क्या अधिकारियों से बात नहीं की जा सकती थी? बिल्कुल सर। और मैं जब सोशल मीडिया की बात हम करते हैं, जैसे रियल टाइम मीडिया की बात हम करते हैं, उसमें सोशल मीडिया एक्चुअली उसमें भी एक बहाव है। और वो बहाव में क्या होता है कि कुछ चीज़ें खराब चलती हैं और कुछ अच्छी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ये व्हाट्सएप पे भी और आपका सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जब कोई चीज़ आती है तो हमें वो सोचना और समझना पड़ेगा कि ये क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई ख़राब चीज़ है, कोई गलत चीज़ है, उसको हम आगे ना बढ़ाएं। लेकिन उसकी पुष्टि कैसे करेंगे? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति है, उसके पास पुष्टि का कोई माध्यम नहीं है। अगर मान लो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं कहूँ कि सोशल मीडिया पे ये खराब चीज़ चल रही है या ये चीज़ इसकी मुझे पुष्टि करनी है, तो मेरे पास कोई माध्यम नहीं है। मैं सीधा एसएसपी या डीएम को फ़ोन नहीं मिला सकता। एक सामान्य आदमी, इतनी बात भी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर प्रिंट मीडिया बात कर रही है, जिसको हम कहते हैं कि आपको जो है मेन स्ट्रीम की मीडिया हम जिसे कहते हैं, उनके पास ये राइट्स होते हैं, वो अधिकारियों से बात करते हैं। तो कोई भी चीज़ प्रस्तुत करने से पहले हमें पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करनी होगी कि सच है या खराब है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं और लोग क्या करते हैं, उससे राय बना लेते हैं। तो राय बनाने का जो काम है, जो राय बन रही है, अगर गलत चीज़ को लेकर राय बन रही है तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये गलत है, आप इस पर राय मत बनाएं। इसकी फैक्ट चेक होना जरूरी है। तो फैक्ट चेक मीडिया का काम है और बताए। बिल्कुल फैक्ट चेक होना जरूरी है। जब अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है उस घटना से संबंधित और उसकी पड़ताल होनी चाहिए, ये सारे मीडिया हाउस की जिम्मेदारी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सत्यता का पता लगे। कम से कम ये तो हो सकता है कि वीडियो पर एक बात की जा सकती है कि ऐसे ऐसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इसको प्रशासन जांच के दायरे में ला रहा है? अगर जांच के दायरे में ला रहा है तो ये भी है। अगर आप ये भी लिखेंगे कि जांच टीम इस पर निगरानी रखे हुए नजर में आ गया है और हम इस पर इसकी जांच करेंगे, अगर ये भी आप मैसेज देते हैं तो जांच करेंगे मतलब सत्य है या नहीं है ये अभी पता नहीं है, ये उसकी पता लगने की बात है। तो इसको केवल यहाँ अगर हम मेन कॉपी की बात करें, जो मुख्य खबर है उसकी बात करें, अमर उजाला ने दिया है, बाकी ने नहीं दिया है। हो सकता है कहीं अंदर दिया हो, किसी खास एडिशन में दिया हो, लोकल एडिशन में दिया हो, लेकिन ये पूरे देश में वायरल है। तो जब पूरे देश में वायरल है तो ये एक सूचना जानी चाहिए कि ये ठीक है या नहीं है, गलत है, क्या है। सर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसमें विभिन्न स्रोतों से चीज़ें आती हैं। और लेकिन अखबार पे लोग विश्वास करते हैं, आज भी विश्वास करते हैं। और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, अगर अखबार उनकी जो आशंकाएं हैं, उनकी जो सवाल हैं, अगर उनके जवाब उन अखबारों में नहीं मिलेंगे तो क्या कहा जा सकता है? ये राजेश जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अखबारों पर आज भी भरोसा किया जाता है। तो क्या अखबारों की जिम्मेदारी नहीं है उस भरोसे को कायम रखे,
उस भरोसे को जिंदा रखे, उस भरोसे को जिंदा रखने के प्रयास करते रहे। जो सच है उसको 100% प्योर सच के साथ पेश किया जाए। क्या सच में सोच मिलानी जरूरी है? तो ये थी आज के अखबारों की बात। कल के अखबारों की बात लेकर फिर आते हैं। मैं योगेश राणा और राजेश पांडे जी। थैंक यू वेरी मच।